वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया? पर्दे के सामने स्क्रीन्स पर आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। अमा भैया पाकिस्तान का कुत्ता बन गया मेरे भाई। पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया। ईरान ने एक घोषणा कर दी है और वो ये कहा है कि सबसे पहले वो उनसे निपटेगा जिन्होंने उसको धोखा दिया है। और अब अगर ईरान खुदा न खास्ता तेहरान फॉल करता है तो आप उनके जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनकी गुफ्तगू चेक कीजिए कि अगली बारी पाकिस्तान की है खाकम बदहन। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है। ये अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे बंद कमरों में कहते हैं कि ईरान पर हमले करो, हम उसकी मजम्मत करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था यार ये डोनाल्ड ट्रंप इसको भुला क्यों रहा है, इस भिखारी को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी आपका ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा हर मुल्क के लिए कारआमद है। आपने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, उसका जवाब तो देना। जो थल सेना है, जो इन्फेंट्री है यूएस की, वो पाकिस्तान में है और वो तैयारी कर रही है ईरान के बॉर्डर पे कि जरूरत पड़े तो वहां से फिर एंट्री मारी जाए। सवाल ये पैदा होता है कि गद्दारी किसने की है? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान से गद्दारी की है? आप ये देखिए ना कि आपको कितना एम्बेरस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो धोखाधड़ी की एक बहुत। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी और जहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान के 3 न्यूक्लियर संयंत्रों पे हमला किया। इसके बाद ईरानी काफी गुस्से में है और वो कह रहे हैं कि हम सबसे पहले उनसे बदला लेंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया है। तो धोखा देने में पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है कि इजराइल हमें ठोकने वाला है क्योंकि ईरान की मिसाइल कहीं न कहीं पाकिस्तान तक इजीली पहुंच सकती है और पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती है। आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारते खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं, आपने तो यहां से उठना है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी और जहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। तो अब पाकिस्तान में इस बात पर बहस छिड़ गई है बहुत बुरी तरह से। नेशनल असेंबली में एक उनके MNA ने खड़े होकर ये कहा कि भाई ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान ने अपना आकाश समर्पित कर दिया, अपना आकाश समर्पित, अपना आसमान दे दिया अमेरिका को, अपना समंदर दे दिया अमेरिका को। जी हाँ, समंदर दे दिया अमेरिका को। ये कि पाकिस्तान ने यह भी अनुमति दे दी है कि पाकिस्तान के टेरिटोरियल वाटर्स में अमेरिका जो है वो अपनी गश्त इत्यादि लगा सकता है और ईरान के साथ सीमा जहाँ तक लगती है वहाँ तक वो पूरी तरह से अपनी पेट्रोल वेसल्स वगैरह यूज़ कर सकता है। और उसके बाद फिर उसको अगर गश्त करनी है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तो भी वहाँ से कर सकता है। सिंध में ख़ास तौर से कराची में अच्छी खासी शिया पॉपुलेशन है, लगभग 25% शिया पॉपुलेशन है कराची में। हालांकि उनको दबा के रखा गया है लेकिन वो शिया पॉपुलेशन भी अब रेस्टलेस हो रही है और वो जो GA सिंध मूवमेंट है उसके साथ में खड़े होना चाहती है। सर आपको क्या लगता है अभी जो इंतहाई अहम इजलास होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, वो इसी असना में स्ट्रेटेजाइज करने के लिए और फिर क्या पाकिस्तान कर सकता है? पाकिस्तान जो है उसने पूरी कोशिश की। देखें जो पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप साहब को जो नोबेल पीस प्राइज के लिए जो नॉमिनेट किया गया था, मेरा ख्याल है कि ये कुछ जल्दबाजी की गई और इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए थी। पार्लियामेंट जो है उसको भी ऑन बोर्ड होना चाहिए था। आप ये देखिए ना कि आपको कितना एम्बेरस किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आपने उनको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, उसने अगले ही दिन ईरान पर हमला कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो धोखाधड़ी की एक बहुत ही
मैं लफ्ज घटिया तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इंतहाई कम तरीन सतह की एक धोखाधड़ी है ये। यानी कि एक प्रेसिडेंट जो है वो भी अमेरिका का, वो इस तरह का धोखा दे रहा है, और उसको फिर जब उसने अपनी कामयाबी का ऐलान किया तो बड़े फातिहाना अंदाज में, यानी कि उसको ये ख्याल ही नहीं है कि मुझे जो वोट मिला है वो वोट मिला है एंटी वॉर जो स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिका का, उसने मुझे वोट दिया क्योंकि मैंने नारा लगाया था कि अब अमेरिका आइंदा से किसी जंग में नहीं जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ईरान को, पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को नहीं, अपने वोटर्स को भी उसने सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 14 जून को व्हाइट हाउस में 2 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की? ये 2 घंटे की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार किया कि ईरान के मामले को आसिम मुनीर ज्यादा बेहतर जानता है, कई लोगों से ज्यादा बेहतर जानता है। लेकिन उसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसने 2 हफ्ते की मोहलत दी थी और कहा था कि मैं मौका देना चाहता हूं बातचीत को, मुज़ाकरात को, ईरान के साथ बात हो जाए, मामला तय हो जाए, जंग की तरफ हम नहीं जाना चाहते, 2 हफ्ते के बाद मैं फैसला करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बयान के चंद ही दिन बाद ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में किसकी सरहद इस्तेमाल हुई? क्या पाकिस्तान की सरहदों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया? क्या पाकिस्तान की जो एयर स्पेस थी उसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया? मुनीर पाकिस्तान वापस आ गया। अब मुनीर को यह नहीं पता था कि जिस देश के साथ 1 महीना पहले वो तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के आया है, ये कसम खा के आया है, ये बोल के आया है कि मैं तुम्हें अपना न्यूक्लियर बॉम्ब तक दे सकता हूं, उसी देश पर उसी देश पर वही आदमी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है और इसका भिखारी देश रिकमेंड कर रहा है, उसी देश पर वही आदमी जाकर B-2 बॉम्बर से बमों की वर्षा कर देगा। ये इसको नहीं पता था। ये हो गया इसके साथ बहुत बड़ा दांव जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। दोस्तों, जब आसिम मुनीर अमेरिका में ट्रंप के तलवे चाट रहे थे, उस समय भी पाकिस्तानी असेंबली में ये डिस्कशन हो रहा था कि हमें इजराइल को नेस्तनाबूद करने के लिए ईरान की मदद करनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में 2 धड़े बने हुए हैं, एक धड़ा जो कि पॉलिटिकल पार्टी का है, ईरान को सपोर्ट करता है, और दूसरा आर्मी जो कि किसी की नहीं है, वह सिर्फ डॉलर्स के लिए नाचती है। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर का अब पोपट हो चुका है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करके आया था मुनीर, और फिर उसके बाद 2 दिन बाद ही ये कांड हो गया ईरान पर हमले वाली बात, जबकि ईरान के हमले के लिए तैयार हो रही है अमेरिकन आर्मी। खास तौर पर जमीन, समंदर और एयर स्पेस पाकिस्तान ने अवेलेबल करवाया हुआ है। ईरानी भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना हर तरह से मदद की है अमेरिकन को इजराइल और ईरान वॉर के दौरान। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में एक डर का माहौल बना हुआ है।